नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आप लोगों का परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक की ऑलरेडी पहली वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये आई बटन में आप लोगों को इसका लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर अगर फॉलो करना चाहते हैं अपने स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज सेकंड वीडियो हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज की, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम लाइव आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है बच्चों वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई को अगर हम 20% बढ़ा दें तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़े हमें कि क्षेत्रफल में सिर्फ 30% की वृद्धि हो। देखिए, क्वेश्चन में समझा देता हूं। एक ट्रायंगल है आप लोगों के पास, आपने क्या किया, ट्रायंगल की हाइट को आपने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, 20% से, और आपको है ना बेस भी बढ़ाना है, यानी आधार क्या होता है, हमारा बेस होता है, उसको भी बढ़ाना है। और उस बेस को सिर्फ इतना बढ़ाना है कि जो आपका ओवरऑल जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो सिर्फ 30% ही बढ़ पाए। ठीक है, देखिए पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए बच्चों की ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल ये है आप लोगों का, जिसकी 3 साइड होती हैं, ए, मैं मान लेता हूं ए, बी और सी। ये इसके 3 एंगल होते हैं, एक्स, वाई और जेड। बाकी ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को 2D जब चैप्टर पढ़ाया था वहां पे भी कवर करवा दी थी, तो हम ये इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे। बस मुझे ये देखना है, एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, भले ही आप लोगों ने 10th के बाद मैथ्स नहीं ले रखा है। हम सारी चीजें बिल्कुल आराम आराम से और बेसिक कवर करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में भी उस चीज को परफॉर्म कर पाए। देखिए, अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि हमने जो है वो हाइट को 20% से बढ़ा दिया, h1 हाइट, और हम मान लेते हैं h2 हाइट। ठीक है, इसने बोला हाइट को इसने कितना बढ़ाया, अभी 20%। पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। 20% का मतलब हो गया बच्चों 1/5, यानी जो ओरिजिनल हाइट थी वो कितनी थी आप लोगों की, पहले 5 थी। अब उसे कितना बढ़ाया जा रहा है, देखिए आपने ये देखा 20% जो है ना वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल में जुड़ जाएगी। पहले हाइट आपकी 5 थी, 5 में 1 जुड़ जाएगी, तो अब हाइट कितनी होगी आप लोगों की, 6 होगी। ठीक है, अब ये बोलता है एरिया, एरिया कितना बढ़ रहा है आपका, 30% बढ़ रहा है। देखिए 30% का मतलब कितना होता है बच्चों, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी यहाँ पे आपने लिख लिया, अभी जो एरिया पहले 10 था, 10 से कितना बढ़ गया, 10 में 3 जुड़ चुका है, तो अब एरिया आप लोगों का कितना हो गया, तो अब एरिया हो गया आप लोगों का यहाँ से 13। ठीक है, हमें ये नहीं पता बेस और B2 ये है कितना, तो हमने इसे B1 और B2 ही मान लिया। देखिए एरिया का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये हो गया आपका एरिया 1 के बराबर, ये हो गया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट 2, जो कि बराबर हो गया आपका एरिया 2 के बराबर। अब आपने क्या देखा बच्चों, हाफ से हाफ कट गया, बेस आपको पता नहीं, हाइट आपकी पहले कितनी थी, 5, तो ये हो गया B1 इंटू में 5 डिवाइड बाय बेस, दूसरा आधार भी नहीं पता, दूसरी हाइट कितनी भी आप लोगों की 6, एरिया पहले कितना था भाई 10, अब कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए अगर इस 5 को अगर मैं इससे काटता हूं तो कितने पे कटेगा, 2 पे, तो B1 बाय B2 किसके बराबर आ गया, ये आ गया 12/13 के बराबर। अब मैंने यहां से देखा भी कितने की बढ़ोतरी हो रही है एरिया में, बेस में, तो आपने देखा सर बेस पहले 12 था, अब बेस कितना हो गया 13, यानी जो आधार पहले 12 था वो 13 हो गया। इसका मतलब मैंने देखा भी 1 की बढ़ोतरी हो रही है किसके ऊपर, 12 के ऊपर।
प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो यहां से जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3% जो है वो आपका बेस बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इतना आधार आपको बढ़ाना पड़ेगा तो जाके जो आपका एरिया है उसमें 30% की वृद्धि हो पाएगी। देखिए ये एक बेसिक था। ठीक है, सॉल्यूशन तो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये बेसिक था, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूं स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को कैसे सोल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए आपको भी पता है भी हाफ से हाफ तो कट ही जाएगा। मैंने देखा पहले बेस कितना था भी 100, हाइट 100 थी, बेस मुझे पता नहीं, बेस मैंने मान लिया B1। अब जो हाइट थी, हाइट कितनी हो गई भी 20% बढ़ गई, यानी जो हाइट पहले 100 थी अब वो कितनी हो गई भी 120 हो गई। बेस मुझे पता नहीं। मैंने देखा जो एरिया है, एरिया में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 30% का, यानी जो एरिया पहले आपका 100 था अब वो एरिया कितना हो गया भी 130 हो गया। आपने क्या देखा भी 100 से 100 कट गया तो B1/B2 कितना हो गया, यहां से ये हो गया आप लोगों का 120/130। 0 से 0 कट गया। आपने देखा भी 1 की बढ़ोतरी हो रही है। आपने देखा जो आधार पहले 12 था वो 13 हो चुका है। तो आपने देखा भी बेस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 12 पे बढ़ा 1, तो 100 पे कितना बढ़ेगा ये, तो प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहां से आंसर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, जब चीनी का मूल्य अगर हम 20% बढ़ा दे तो एक परिवार की जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि ताकि खर्च जो है वो आपका सिर्फ 10% ही बढ़ पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा दूं तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं। ठीक है, देखिए सोल्व अगर हम करते हैं तो ये बोलता है कि भी एक चीनी का जो प्राइस है ना, शुगर का जो प्राइस है वो 20% बढ़ चुका है। तो देखिए भी एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है रेट इंटू में कंजप्शन, यानी केजी, यानी कितनी खपत है हमारी। मैंने देखा जो चीनी का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, यानी जो चीनी का रेट जो पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 120 हो गया। तो वो ये बोलता है भी खपत में कितने की कमी करे कि जो आपका ओवरऑल खर्च है वो 10% ही बढ़े। मैंने मान लिया कि भी पहले मैं जो सामान खरीदता था इतना खरीदता था और अब जो सामान खरीद रहा हूं वो इतने किलो खरीद रहा हूं, KG1 और KG2। मैंने ये जो खपत है इतने प्रतिशत कम कर दी कि जो ओवरऑल खर्चा जो है वो मेरा सिर्फ कितना बढ़ा भी 10% बढ़ा। यानी अगर पहले 100 रुपये खर्चा होता था तो अब कितना हो रहा है, सिर्फ 110 हो रहा है। 100 से 100 कट गया तो आपने देखा भी पहली खपत और दूसरी खपत का जो अनुपात है वो कितना आ गया 120/110 आ गया। तो आपने देखा भी पहले आप खरीदते थे 12 किलो और अब खरीद रहे हो आप 11 किलो, यानी जो आपने खपत है वो कितनी घटा दी, 1 किलो घटा दी। 1 किलो खपत किसके ऊपर घटी भी 12 के ऊपर, गुणा में 100 करूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 8 सही 1/3%, यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई एक जो खपत है वो 12 के ऊपर क्यों देखी हमने, क्योंकि पहले हम कितनी चीनी खरीद रहे थे 12 किलो खरीद रहे थे, लेकिन रेट महंगे होने के कारण चीनी अब हम कम खरीद रहे हैं। कितनी खरीद रहे हैं, 11 खरीद रहे हैं। जो सामान पहले हम 12 किलो खरीदते थे अब वो 11 खरीद रहे हैं, यानी 1 किलो कम खरीद रहे हैं। किसके ऊपर भी, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ये हमेशा देखा जाता है। मैंने देखा 1 किलो कम खरीद रहे हैं, किसके ऊपर 12 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना कम खरीदेंगे, तो यहां से हमें पता लग गया 8 सही 1/3% कम खरीदेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जब तक ले लीजिए। ठीक है, देखिए चीनी का जो मूल्य है वो 32% बढ़ गया। रेट जो है अगर पहले चीनी 100 रुपए की आती थी तो अब कितने रुपए की हो गई भी 132 की हो गई। ये बात आप लोगों को पता लग गई, जिसके कारण एक परिवार अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ने देता है। यानी जो ओवरऑल खर्चा है, जो खर्चा होता था वो पहले से मुकाबले कितना ज्यादा कर रहा है परिवार, 10% ज्यादा कर रहा है। मुझे ये नहीं पता भी खपत थी कितनी, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ C1 और यहाँ खपत मान लेता हूँ C2। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ भी जो
ओवरऑल खर्चा है वो कितना बढ़ गया, अभी 10% बढ़ गया। यानी पहले 100 रुपये खर्चा होता था तो अब 110 हो रहा है। मैंने देखा अभी 100 से 100 कट गया, C1 डिवाइड बाय C2। ये क्या, अभी आप लोगों की खपत है, यानी कितने किलो खरीदते थे। तो यहाँ पे आगे भी पहले चीनी खरीदते थे हम 132 किलो, अब चीनी खरीद रहे हैं हम 110 किलो। लेकिन ये बोलता है कि यदि प्रारंभिक खपत जो है वो 264 थी, यानी जो परिवार है पहले वो 264 किलो चीनी खरीदता था। मैंने देखा भी परिवार पहले कितनी चीनी खरीदता था, 132। 132 किसके बराबर है, अभी 264 के बराबर है। मैंने देखा 132 को 264 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ी, 2 से। तो इसको भी अगर 2 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब अब जो परिवार है वो कितनी चीनी खरीद रहा है, 220 किलो चीनी खरीद रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो वर्तमान में खपत कितनी आ गई हमारी, 220 आ गई। अब देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को। जैसे ही आपने ये देखा कि भाई शुगर का जो प्राइस है वो 32% बढ़ गया, लेकिन जो ओवरऑल जो खर्चा है वो 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया मतलब ये जो खर्चा है वो कितना हो गया, 110 हो गया। तो आपने देखा भी अगर ये 110 है तो इसमें किसकी गुणा हो रही है, जो 110 बना है। तो आपने देखा सर ये जो 110 है ना, ये 11 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जरूर जो आपको जो खपत आएगी वो आंसर भी आप लोगों का ऐसा होना चाहिए जो 11 से क्या हो सके, भी डिवाइड हो सके। ये बात क्लियर। तो मैंने देखा भी 11 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आप लोगों का सी। 220 जो है वो 11 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको डायरेक्ट क्या देखना था भी 10 से 11 का डिविजिबल देखना था, क्योंकि जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया, भी 10 से 11 हो गया। यानी जो ओवरऑल खर्चा है वो पहले अगर 100 था तो कितना हो गया, 110 हो गया। 100 को और 110 का एक एक जीरो काटूंगा तो मैंने देखा भी जो आंसर मेरा आएगा वो ऐसा आंसर होना चाहिए जो 11 का क्या हो भाई, मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है और वो है आप लोगों का 220, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज हम, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता क्या है, चीनी की कीमत जो है वो 20% कम हो जाती है यदि व्यक्ति पहले 20 किलो चावल खरीदता था तो उसने ही खर्च में अब वह कितने किलो चावल खरीद पाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया। देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूं। जो चीनी का जो प्राइस था उसमें अगर हम 20% की खपत कर दे, या फिर हम ये बोलते कि भाई जो चीनी जो है वो 20% सस्ती हो चुकी है, जिसके कारण पहले आदमी जो था वो 20 किलो चीनी खरीदता था, तो अब वो जो आदमी है वो कितने किलो चीनी खरीदेगा, ये आप लोगों से यहां से पूछा होगा, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन कैसे करना है। तो उसने क्या किया, उतने ही खर्च में, अब जो खर्चा है वो आप लोगों को सेम रखना है, यानी जो ये एक्सपेंशन है ये क्या रखना है, आप लोगों को सेम रखना है। अगर ये खर्चा जो है अगर ये सेम रखना है तो आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी, अगर रेट बढ़ेगा तो जो खपत होगी वो आपकी क्या होगी, भी कम होगी। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे खपत क्या होगी, हमारी कम होगी। जिसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई घर वाले मुझे सिर्फ जो पेट्रोल का खर्चा देते हैं ना वो 100 रुपए ही देते हैं, और मैं ये मानता हूं कि भाई 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो मैं पेट्रोल पंप पे गया और मैंने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो आप बताओ भाई उसने कितना पेट्रोल डाला होगा। तो आपने बोला सर अगर 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है तो उसने जरूर 1 लीटर पेट्रोल डाला होगा। अब मैंने बोला कि भाई जो पेट्रोल के जो दाम थे वो 20% बढ़ गए, इसका मतलब जो पेट्रोल है वो अब कितने रुपए का आ रहा है, भी 120 रुपए लीटर के हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन घर वालों को मुझे उतना ही खर्चा देना है जितना वो पहले देते थे। तेल का खर्चा देना है उन्हें मुझे 100, क्योंकि उन्हें जो खर्चा है वो सेम रखना है। तो उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए। तो आप बताओ भाई क्या मैं उस 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल ले पाऊंगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि अब 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए, 120 रुपए चाहिए, लेकिन मेरी जेब में है कितने रुपए, 100 रुपए। इसका मतलब मुझे यहां से ये बात पता लगती है कि 100 रुपए में अब जो पेट्रोल है वो कम खरीद पाऊंगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको खर्चा अगर अपना उतना ही रखना है तो आपको पता है भी जैसे जैसे सामान का जो रेट है वो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो खपत है आप लोगों की कम होती रहेगी। अगर खपत आप लोग बढ़ा रहे हो इसका मतलब जो सामान है वो क्या है भी आप लोगों का सस्ता आप लोगों को मिल रहा है। अब ये बोलते हैं भी जो चीनी के जो दाम है वो 20% कम हो गए। मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं भाई, ओरिजिनल केस
और नया केस, ठीक है। जो 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। ये बोलता है खपत, चीनी की जो कीमत है, रेट बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे पैसे लिख लेता हूं। मैंने देखा चीनी जो है वो पहले 5 रुपए की आती थी, अब ये क्या हो रहा है, चीनी के जो रेट है वो कम हो चुके हैं। यानी पहले चीनी जो 5 रुपए की आती थी, अब वो 1 रुपया सस्ती हो चुकी है, यानी चीनी अब कितने रुपए की आ रही है? 4 रुपए की आ रही है। तो जो खपत है वो इसका हमेशा उल्टा बढ़ेगी, ठीक है। अगर जो रेट है, अगर वो रेट घट रहा है, इसका मतलब खपत क्या होगी आप लोगों की? बढ़ेगी। यहां से आप लोगों को पता है, तो खपत हमेशा इसका उल्टा बढ़ेगी। ये 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। तो आपने देखा भी जो परिवार था वो पहले 4 किलो चीनी खरीदता था, अब वो परिवार कितने किलो चीनी खरीद रहा है? 5 किलो चीनी खरीद रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि जो चीनी के जो रेट हैं वो घट चुके हैं। अब वो ये बोलता है कि वो 20 किलो चीनी खरीदता था पहले। मैंने ये देखा भी पहले जो व्यक्ति था वो कितना चीनी खरीदता था, तो आपने बोला सर वो खरीदता था 20 किलो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने किलो चीनी खरीद रहा है? 4। अगर 4 को 20 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर 5 से। तो इस 5 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब अब वो जो परिवार है वो कितने किलो चीनी खरीद पा रहा है? तो आप बोलोगे सर वो 25 किलो चीनी खरीद पा रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बच्चों पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। एक कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर खर्चा आप लोगों को उतना ही रखना है जितना आप लोग पहले करते थे, और रेट किसी के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है भी? ऑटोमेटिकली जो खपत है वो आप लोग की कम होने वाली है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि भाई पहले आप जो है वो 100 रुपए में 2 किलो आलू खरीद सकते थे, अब मैंने बोला कि भाई जो खर्चा है वो आप लोगों को उतना ही रखना है, लेकिन अब जो है क्या बोलते हैं, आलू, हाँ आलू खरीदा था ना आप लोगों ने। अगर आलू अब 100 रुपए किलो हो चुका है, तो आपने क्या देखा भी खर्चा आप लोगों को उतना ही रखना है जितना आप पहले करते थे 100 रुपए थे, लेकिन अब 100 रुपए में आप आलू कितना खरीद पा रहे हो? 1 किलो ही खरीद पा रहे हो। तो यहां से एक बात हमें ये पता लगती है कि अगर हमें खर्चा अगर हमारा सेम रखना है, अगर रेट बढ़ेंगे तो खपत कम होगी। लेकिन ये बोलता है कि जो रेट है वो कम हो चुके हैं, यानी चीनी जो है वो सस्ती हो चुकी है। अगर चीनी सस्ती हो रही है, इसका मतलब जो है जो कंजप्शन है, जो खपत है, वो हमारी बढ़ेगी। मैंने देखा जो चीनी के जो दाम है वो 20% से घट चुके हैं। 20% को लिख सकते हैं हम 1/5, यानी जो चीनी पहले 5 रुपए की आती थी अब वो 1 रुपया सस्ती हो चुकी है, तो यहाँ पे आ गया 4। ये देखिए भी यहाँ पे प्लस और माइनस कब आएगा? जब ये बोला कि भी चीज में गिरावट आ रही है तो माइनस होगा, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस होगा। तो चीनी पहले 5 रुपए की आती थी, अब 4 रुपए की आ रही है, तो मैंने देखा भी कंजप्शन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। इसका मतलब पहले वो 4 किलो खरीदता था, अब वो कितना खरीदेगा? 5। यानी ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन वो बोलता है कि जो परिवार है पहले वो 20 किलो चीनी खरीदता था, मैंने देखा भी 4 किसके बराबर है? 20 के, यानी 4 गुणा में 5 करूंगा तो जाके 20 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 5 की गुणा किसके साथ करनी पड़ेगी? 5 के साथ, तो जाके हमारा आंसर कितना आएगा? 25। यहां से आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। देखिए अब जो रेट है, रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब जो सामान है वो जरूर हम कम खरीद पाएंगे। अब वो क्या कहता है, यदि एक आदमी पहले 132 केजी खरीदता था तो उस उतने ही खर्च में अब वह कितने केजी खरीद पाएगा, ये आप लोगों को यहां से बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल वही आसान क्वेश्चन है भाई, ओरिजिनल केस और न्यू केस, ठीक है। जो रेट है वो देखना है हमें क्या है। वो बोलता है भी जो वस्तु का जो मूल्य है ना वो 10% की वृद्धि हो चुकी है। देखिए 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10, यानी जो सामान पहले 10 रुपए का आता था अब वो 1 रुपया महंगा हो चुका है, तो अब वो 11 रुपए का आ रहा है। तो जो खपत है ना आप लोगों की, खपत इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी खपत जो है वो आपकी 11 से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब वो ये बोलता है कि वो जो आदमी है वो पहले 132 किलो खरीदता था। मैंने देखा अगर 11 को 132 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 12 से। तो इस 110 को भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 12 से। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का?
120 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 120, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है मिक्सचर वाले, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कहता है कि अभी पानी और चीनी के 40 किलो का एक घोल है जिसमें जो चीनी की जो मात्रा है वो 10% है। तो घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि ताकि जो नया घोल है उसमें जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो पाए, भी 80% हो पाए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 3 तरीके से बताऊंगा कि 3 तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कितने का घोल है ये? 40 किलो का घोल है ये, और इस घोल में क्या क्या है? अभी शुगर है और पानी है, वाटर है। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो घोल है ना उसमें 10% चीनी है तो 90% क्या होगा? अभी पानी होगा। तो यहां पे आप लोगों को लिखना है शुगर और वाटर, केस 1। ठीक है, शुगर कितनी है? अभी 10%, तो पानी जरूर कितना होगा? अभी 90% होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लेना है? अनुपात लेना है। तो मैं क्या करूंगा? अभी 0 से 0 काट दूंगा, यानी अगर 1 किलो चीनी है तो 9 किलो क्या है? अभी पानी है। केस 2 क्या कहता है? अब वो कहते हैं कि भी इसमें इतनी चीनी और मिलानी है हमें कि अब जो नया घोल बनेगा उसमें जो है पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए? भी 80% हो जाए, यानी 80% हो जाए। इसका मतलब अगर 80% पानी है तो 20% क्या होगा? चीनी होगी। मुझे लेना है रेशियो, तो मैं क्या करूंगा? 0 से 0 काट दूंगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है। अब आपने क्या देखा? इसमें मिलाया क्या जा रहा है? आपने देखा सर इसमें मिलाया जा रहा है चीनी। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं भाई एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, अगर मैं इसमें पानी मिलाते जा रहा हूं मिलाते जा रहा हूं, तो आप एक बात बताओ भी इसमें ऐसा क्या सामान है जो नहीं बदलेगा? तो आप बोलोगे सर अगर हम इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं तो जो दूध की मात्रा है वो नहीं बदलेगी। जो दूध अगर पहले 1 लीटर था तो अब भी कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहां से ये देखा भी मैं इसमें क्या मिला रहा हूं, तो आपने बोला सर हम इसमें मिला रहे हैं चीनी। तो इसका मतलब क्या है? अगर पानी पहले 9 किलो था तो अभी भी कितना किलो होना चाहिए? 9 किलो ही होना चाहिए, क्योंकि पानी हम नहीं मिला रहे। अगर पानी बाद में 8 किलो है, इसका मतलब पहले भी कितना रहा होगा? 8 किलो। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी की मात्रा को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में है जो बच्चों आप लोगों को 3 तरीके से कराऊंगा। पहला तो ये इस तरीके से, सेकंड जो तरीका होगा वो इससे बढ़िया तरीका होगा, और तीसरा तरीका जो होगा उसमें हम मिक्सचर और एलिगेशन के हिसाब से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है? भी मुझे सिर्फ एक बात का ये ध्यान रखना है कि मिलाया क्या जा रहा है? मिलाया जा रहा है भी चीनी। अगर चीनी मिलाई जा रही है इसका मतलब जो पानी है, पानी की जो खपत है वो आप लोगों की उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो देखिए भी पानी को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस 8 की गुणा यहां कर देंगे और इस 9 की गुणा यहां कर देंगे। देखिए भी अगर इस 8 की गुणा मैं यहां कर रहा हूं तो मेरी मजबूरी है कि इस 8 की गुणा मुझे यहां भी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अगर चीनी और पानी का अनुपात अगर 1:9 है तो वो अब भी कितना होगा? 1:9 ही होगा। तो देखिए भी नया अनुपात कितना आ जाएगा? अगर 8 की गुणा मैं यहां करता हूं तो 8, 8 गुणा में 9 कितना हो गया? भी ये हो गया आप लोगों का 72 हो गया। ठीक है, 9 गुणा में 8 कितना हो गया? भी 72 हो गया। ये है आप लोगों का वाटर, ये है आप लोगों की शुगर चीनी। 9 गुणा में 2 कितना हो गया? भी 18 हो गया। तो आपने देखा पानी पहले 72 था, अभी भी कितना है? 72। चीनी पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? भी 18 हो गई। मैंने देखा चीनी कितनी बढ़ गई, कितनी चीनी मिला दी हमने, तो मैंने बोला सर चीनी हमने मिला दी इसमें 10 मिला दी। ठीक है, 10 यूनिट हमने इसमें चीनी मिला दी। अब मुझे ये भी पता है पानी और चीनी का जो घोल है वो कितने किलो का था? भी 40 किलो का था। मैंने देखा भी 72 और 8 कितना हो गया? भी 80। 80 जो है वो किसके बराबर दे रखा है? तो आपने देखा सर 80 जो है वो 40 किलो के बराबर दे रखा है। 80 यूनिट किसके बराबर है? 40 किलो के। यानी मुझे पता लग गया कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1 केजी के। ठीक है, यानी ये जो आंसर है इसका हमें आधा मिल रहा है। तो मैंने देखा भी अगर 2 1 केजी के बराबर है तो 10 केजी किसके बराबर हो जाएगा?
5 kg के बराबर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से ये बात पता लग गई कि जो हम इसमें चीनी मिलाएंगे वो कितनी मिलाएंगे, 5 किलो चीनी मिलाएंगे, तो जाके हमारा ये अनुपात हो जाएगा 20:80 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए, क्योंकि अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के होमवर्क होने वाले हैं। मैंने देखा जो ये एक केस है जिसमें 40% का घोल है, जिसमें चीनी और क्या है भाई, पानी इसमें दे रखा है। अब ये बोलता है कि भाई पहले वाले केस में क्या है, अगर चीनी 10% है तो पानी कितना है भाई, 90%। अब हमने इसमें इतनी चीनी मिला दी कि अब जो चीनी है वो हमारी 20% हो गई और जो पानी है वो हमारा कितना हो गया, 80% हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, वो ये है कि मिलाया क्या जा रहा है। तो आप बोल रहे हो सर मिलाया तो चीनी जा रही है। अगर चीनी को मिला रहे हैं इसका मतलब जो पानी की मात्रा है वो हमारी सेम होनी चाहिए। तो पानी की मात्रा सेम करने के लिए मैंने क्या किया, अभी इस 9 की गुणा यहाँ कर दी, इस 8 की गुणा यहाँ कर दी। अगर मैं 8 और 9 की गुणा कर रहा हूं तो ये मेरी मजबूरी है कि इस 8 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, इस 9 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। अगर मैं इस 8 की गुणा सिर्फ यहाँ करता हूं तो ये जो अनुपात है ये बदल जाएगा और अनुपात आपका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब 8 से गुणा की तो मुझे पता लगा जो चीनी पहले 8 थी अब वो कितनी हो गई, 18। यानी जो चीनी की जो खपत है वो कितनी बढ़ गई भी, 10 बढ़ गई, यानी 10 यूनिट। मैंने देखा पहले भाई ओवरऑल सॉल्यूशन था कितना, तो मैंने देखा 72 और 8 कितना हो गया, 80। लेकिन 80 यूनिट किसके बराबर दे रखा है आपको, 40 किलो के बराबर दे रखा है। तो यानी अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता लगा भी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 किलो। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 किलो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक बेसिक तरीका था। अब मैं आप लोगों को इसका एक नया तरीका सिखाने वाला हूं जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए भाई कंसेप्ट क्या है। एक बात बताओ आप लोग, मैं इसमें क्या मिला रहा हूं, तो आप बोल रहे हो सर हम इसमें मिला रहे हैं चीनी, शुगर मिला रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें चीनी मिला रहा हूं तो जो पानी की जो मात्रा है वो क्या भाई, जो प्रतिशत है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। देखिए अगर मैं ये बोलूं दूध और पानी है, आधा लीटर दूध है और आधा लीटर ही पानी है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है जो मैंने एक डब्बे में डाल रखा है। अगर मैं उसके अंदर पानी डालते जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जो बर्तन का जो तरल होगा ना, ये तरल यानी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम क्या होगी भाई, धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो दूध का जो गाढ़ापन है, जो प्रतिशत है उसका, वो क्या हो जाएगा भाई, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी जो दूध की जो मात्रा है प्रतिशत की वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो दूध है जो जितना पहले गाढ़ा था उससे क्या होता जाएगा भाई, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, दूध अगर निकड़ू दूध होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं ताकि जो दूध का जो निकड़ूपन है उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। तो आपको यहां से एक बात पता लगी कि अगर आप किसी बर्तन के अंदर अगर कुछ डाल रहे हो तो उससे क्या होगा भी, जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बर्तन की जो आयत है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो प्रतिशत है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या भी, जो गाढ़ापन है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ से बस ध्यान रखनी थी। अब ये बोलता है भी जो चीनी है वो पहले वाले में 10% है, अब हमने इतनी चीनी और मिला दी कि अब जो पानी है वो 80% हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान देनी है कि मिला क्या रहे हैं। मैंने देखा मिला रहे हैं सिर्फ पानी, सॉरी चीनी मिला रहे हैं हम लोग। तो चीनी अगर मिला रहे हैं तो हमें ध्यान देना है सिर्फ पानी पे, क्योंकि पानी की मात्रा चेंज होगी। तो मैंने यहां से देखा भी वॉल्यूम, वाटर 1 और वाटर 2। ठीक है, वॉल्यूम कितनी होगी, तो मैंने देखा वॉल्यूम नहीं लिखने, मुझे प्रतिशत लिखना है। ठीक है, पहले जो पानी का जो प्रतिशत था वो कितना था भी, 90% था। लेकिन अब मैंने उसके अंदर इतनी चीनी मिला दी कि अब जो पानी का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया भी, 80 हो गया। ठीक है, इसको यहां से आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। फिर आपने क्या देखा, 9 और 8 हो गया। तो ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमेशा इसका उल्टा बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वॉल्यूम बढ़ेगी आपकी 8 से 9 बढ़ेगी। ठीक है, यानी जो आयत पहले आपकी 8 थी अब वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आपने देखा भी 8 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 8 को 40 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ा, 5 से। अब ये बोलते हैं भी इसमें कितनी चीनी मिलाई जा रही है। मैंने देखा पहले 8 था, अब वॉल्यूम जो है वो कितना बढ़ गया, 8 से बढ़कर 9 हो गया। यानी कितना मिलाया जा रहा है, 1 मिलाया जा रहा है।
तो मैंने देखा भी 8 गुणा में 5 कितना होता है 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5 होगी। तो इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 5 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। और जो नई वॉल्यूम आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 45 आ जाएगी। तो मैंने देखा जो वॉल्यूम पहले 40 थी अब वो 45 हो गई। इसका मतलब कितने किलो हमने ऐड किया इसमें, 5 किलो। और 5 किलो हम क्या मिला रहे हैं, तो आपने बोला सर हम शुगर मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए ये बर्तन है, अगर बर्तन के अंदर अगर आप लोग कुछ मिला रहे हो तो उससे क्या भी बर्तन का जो आयत है ना, वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो परसेंटेज की जो मात्रा है, गाढ़ेपन की जो मात्रा है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैंने देखा अगर मैं चीनी मिला रहा हूं तो जो इसमें पानी की जो प्रतिशत है, वो गाढ़ापन है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पानी पहले 90% गाढ़ा था, लेकिन चीनी मिलाने से अब पानी की जो गाढ़ापन है वो कितना हो चुका है, 80% हो चुका है। यानी जो पानी पहले 90 था अब कितना हो गया 80। अगर मैं अनुपात में बात करूं तो 90 से कितना, 9 से कितना हो गया 8। अगर प्रतिशत 9 से 8 घट रहा है तो जो वॉल्यूम है वो आपकी इसकी उल्टी बढ़ेगी, 8 से 9 बढ़ेगी। तो मैंने देखा 8 किसके बराबर है, 40 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5। मैंने देखा भी कितना मिलाया जा रहा है, 8 यूनिट से 9 यूनिट होने के लिए 1 यूनिट मिलाया जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 5 हो गई। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी है, तो ही जाके आप लोग इस टाइप के कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर कराऊंगा ताकि आप लोग ये चीजें अच्छे से समझ पाए। ठीक है, पहले वाला जो बेसिक तरीका है उससे नहीं समझा रहा मैं, और इस क्वेश्चन को फिर मैं आप लोगों को मिक्सचर वाले क्वेश्चन से भी बता दूंगा कि मिक्सचर से कैसे करते हैं। देखिए पानी और मिल्क जो है वो 90 kg है। ये मैंने मान लिया ये कोई बर्तन है, कितने किलो केजी का है, 90 kg का। इसके अंदर क्या क्या है, मिल्क और वाटर है। अब हम इसमें मिला क्या रहे हैं, भी घोल में 20% मिल्क है। ठीक है, तो घोल में कितना मिल्क और मिलाया जाए कि ताकि नए घोल में जो पानी है वो 60% हो जाए। हमने ये देखा भी मिलाया क्या जा रहा है, तो आप बोल रहे हो सर मिल्क मिलाया जा रहा है, तो मैं ध्यान किस पे दूंगा, सिर्फ पानी पे ध्यान दूंगा। मैंने देखा पहले जो है वो 20% मिल्क है। अगर पहले 20% मिल्क है तो पहले जो पानी था वो कितना था भी, 80% था। अब जो है नए घोल में जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो चुकी है, 60 हो चुकी है। अगर मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात कितना आ गया यहाँ से 8:6, 8:6 को और काटता हूं तो ये कितना आ जाएगा 4:3, यहाँ से अनुपात आ गया। अगर प्रतिशत जो है वो 4 से 3 घट रहा है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है इसका उल्टा बढ़ेगी, 3 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मैंने देखा जो जो वॉल्यूम है वो पहले कितनी दे रखी थी भी, 90 किलो दे रखी थी, यानी 3 किसके बराबर दे रखा है 90 के, यानी कितने से गुणा कर रखा है 30 से। तो ये बोलता है भी कितना मिलाया जा रहा है। आपने देखा भी 3 से 4 पे जाने के लिए कितना मिलाया जा रहा है, 1 मिलाया जा रहा है। तो आपने देखा भी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 30 किलो यहाँ से हो गई। 3 बराबर है 90 के, 4 बराबर किसके हो जाएगा 120 के। तो आपने देखा भी 90 लीटर घोल था, अब कितना हो गया 120 हो गया। यानी कितने लीटर आपने इसमें मिला दिया, कितनी किलो आपने इसमें मिला दिया, तो आप बोलोगे सर 30 लीटर हमने इसमें चीज ऐड की। और 30 लीटर क्या मिलाया है आप लोगों ने, इसमें दूध मिलाया। ठीक है, तो ये इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को यहां तक। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को मिक्सचर से सोल्व करते तो कैसे करते। अब इसमें आप लोगों को ये देखना है भी मिल्क पहले है कितना 20%। ठीक है, ओवरऑल मिल्क कितना हो गया 60% पानी है, तो ओवरऑल मिल्क कितना हो गया भी 40%। अगर आप कोई चीज अगर ऐड कर रहे हो तो अपनी तरफ से कितना ऐड करोगे, हमेशा 100% ऐड करोगे भी। तो यहां से आपने देखा कि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा सभी जगह, और ये हमेशा जो कटेंगे ये क्रॉस कटेंगे। 100 में से 40 घटाया तो कितना बच गया भी 60, 40 में से 20 घटाया तो कितना बच गया भी 20। अगर यहां से अगर आप देखते हो तो ये कितना आ गया 3:1 आ गया। तो आपने देखा भी 3 बराबर है किसके 90 के, तो यानी कितने से गुणा करनी पड़ रही है 30 से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 30। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे। अब काफी बच्चे ये होंगे जो बोलेंगे सर ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, आपने देखा भी मिला क्या रहे हो आप लोग, दूध मिला रहे हो, तो दूध ही आप लोगों को लेना है। दूध पहले 20 था, बाद में कितना हो गया 40, अपनी तरफ से कितना मिलाओगे 100, क्रॉस काटना है। 100 में से 40 गया तो 60, 40 में से 20 गया तो 20,
ठीक है, यहाँ पे जो मात्रा आएगी वो प्योर दूध की आएगी। तो आपने देखा भी दूध कितना मिलाया आप लोगों ने, 30 मिलाया यहाँ से। देखिए इससे पिछला क्वेश्चन जो है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। ये बोलता है कि भी 10% चीनी है तो घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। ठीक है, पहले जो चीनी थी वो 10 थी, हम 100 मिलाएंगे, अपनी तरफ से पूरा मिलाएंगे। अब जो नया घोल है उसमें पानी की मात्रा 80% है, इसका मतलब चीनी की मात्रा कितनी हो गई? 20 हो गई। 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? भी 10। तो आपने देखा भी 80 किसके बराबर है? 40 के। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। अगर हम मिक्सचर से करते हैं तो मिक्सचर से ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों की जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को खुद करना है, बाकी मैं करा देता हूं। कॉपर और जिंक का जो घोल है वो कितना दे रखा है? 70 किलो दे रखा है। कॉपर की जो मात्रा है वो 10% है, तो इसमें मिश्रण में कितना कॉपर और मिलाया जाए कि ताकि नए में कॉपर की जो मात्रा है वो 40 हो जाए। आपने देखा भी कॉपर जो है वो पहले कितना है? 10। अपनी तरफ से अगर आप कॉपर मिला रहे हो तो कितना मिलाओगे? हमेशा 100% ही मिलाओगे। जो नया मिश्रण है उसमें कॉपर की मात्रा कितनी होगी? भी 40 हो गई। तो आपने देखा 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 60। 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। इसका मतलब ये इससे कितने पे कटेगा? 2 पे। तो ये आ गया 2:1। 2 बराबर है किसके? 70 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 35 के। तो इसका मतलब आपको जो कॉपर है वो कितना मिलाना पड़ेगा? 35 किलो कॉपर आप लोगों को मिलाना पड़ेगा। तो ये होगा इसका ये तरीका। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं वॉल्यूम वाले से करता तो मैंने देखा मिलाया क्या जा रहा है? कॉपर मिलाया जा रहा है। इसका मतलब जो जिंक की मात्रा है वो चेंज हो रही है। ठीक है, जिंक पहले कितना था? भी 90%। अब जो कॉपर है वो 40% हो चुका है। इसका मतलब जिंक की मात्रा कितनी हो गई? 60 हो गई। तो वॉल्यूम हमेशा इसका उल्टा बढ़ेगी, 60 से कितनी होगी? 90। आपने क्या देखा भी 0 से 0 कट गया, ये कितने पे कटेगा? 2:3 पे कटेगा। तो आपने देखा जो वॉल्यूम है वो कितनी बढ़ गई? भी 1 बढ़ गई। 2 किसके बराबर है? 70 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 35 के। 3 किसके बराबर हो जाएगा? 105 के। तो कितना कॉपर आपने इसमें मिलाया है? तो आपने मिलाया भी इसमें 35 किलो कॉपर आपने इसमें मिलाया है। ठीक है, आज की वीडियो देखिए लंबी हो सकती है लेकिन आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, और देखिए सिलेबस आप लोगों का बचा हुआ है, तो जो क्लासेस हैं वो डेली आप लोगों की अब इतने ही घंटे की लगेगी। 1 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्लास आप लोगों की 2 घंटे की हो जाए, क्योंकि सिलेबस हमें कवर करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि एक कॉलेज है जिसमें 200 बच्चे हैं का चयन किया जाता है, जिसमें से हमें पता लगा कि 140 हैं वो चाय पीते हैं और 120 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं और 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 200 बच्चे हैं टोटल। ये बोलता है 200 बच्चों में से 140 बच्चों को क्या पसंद है? भी चाय पसंद है। ठीक है, और 120 को पसंद है भी कॉफी। ये जो ब्लू है ये मैंने मान लिया कॉफी के लिए, और ये जो रेड मैंने यूज किया है ये किया है मैंने चाय के लिए, टी के लिए। ठीक है, अब 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोनों चीजें पसंद है, तो ये जो कॉमन है, कॉमन कितना आ गया? भी 80 आ गया। ठीक है, अगर मैं 140 में से 80 घटा दूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? भी चाय पीने वाले बच्चे कितने बच गए? चाय पीने वाले बच्चे कितने बच गए? भी 60 बच गए। अगर मैं 120 में से 80 घटा दूंगा तो कॉफी पीने वाले बच्चे कितने बच गए? भी 40 बच गए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये बोलता है कि 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे हुए या नहीं हुए भी यहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 100 ये, 80 ये और 20 ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद है। तो ये जो टोटल है ये टोटल कितना है? भी ये जो बाहर वाली चीज है ना ये वो बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 200। तो 200 बच्चों में से 140 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चाय पसंद है। 80 प्लस 60 कितना होगा? भी 140 हो गया। अब कॉफी पीने वाले बच्चे कितने? भी 120। 80 जमा में 40 कितना हो गया? 120।
अब ये बोलता है कि 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चाय भी पसंद है और कॉफी भी, तो 80 यहाँ पे आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने छात्र ने तो चाय या कॉफी पसंद है, यानी जिन्हें चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है वो आप लोगों को बताना है। ये क्या होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर लाइक टी और कॉफी, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें ना ही चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। मैंने देखा भी इन 60 बच्चों को चाय पसंद है, इन 80 बच्चों को चाय कॉफी दोनों पसंद है और इन 40 बच्चों को दोनों ही चीजें पसंद है। तो मैंने यहां से अगर जोड़ किया तो जोड़ कितना आ गया, 60 और 40 100, और ये कितना हो गया 180। मैंने देखा टोटल बच्चे हैं 200, 200 में से 180 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सारी चीज पसंद है। इसका मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ना ही चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई पहले क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, कितने छात्र केवल चाय पसंद करते हैं, सिर्फ केवल चाय बोल रहा है। तो मैंने देखा भी चाय पीने वाले बच्चे कितने हैं, 60। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया आप लोगों को यहां से 60 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली कॉफी, ओनली कॉफी बोल रहा है, सिर्फ जिन्हें कॉफी पसंद है। तो मैंने देखा सिर्फ कॉफी कितने बच्चे पीते हैं, 40। तो तीसरे का आंसर कितना आ गया आप लोगों का यहां से 40 आ गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने छात्रों को केवल एक चाय या कॉफी पसंद है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन टी और कॉफी। ठीक है, जिन्हें टी और कॉफी दोनों पसंद है एटलीस्ट। तो मैंने देखा भी कितने केस हो जाएंगे, 60 ये 40 ये, सिर्फ एक चीज पसंद होनी चाहिए उन्हें, या तो चाय पसंद होगी या फिर क्या पसंद होगा, कॉफी पसंद होगी। तो मैंने देखा चाय और कॉफी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 60 और 40 कितना हो गया यहाँ से 100 हो गया यहाँ से। तो इसका आंसर कितना हो गया आप लोगों का 100, क्योंकि ये पूछता है कितने छात्रों को केवल एक चाय या एक कॉफी पसंद है। एक चाय कितने जनों को पसंद है, 60। एक कॉफी कितने जनों को पसंद है, 40। तो 60 और 40 कितना हो गया आप लोगों का 100 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये पांचवा क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने छात्र कम से कम एक, क्या पूछता है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बीवरेज। बीवरेज का मतलब ये है कि भी जो चीज पी रहे हो चाय और कॉफी, कम से कम एक चीज तो उसको पसंद हो ही हो, भले वो दो चीजें भी पी सकता है। तो मैंने देखा भी कम से कम वाली चीज देखनी है, तो मैंने देखा 60 जने ऐसे जिन्हें चाय पसंद है, 80 जने ऐसे जिन्हें दोनों चीज पसंद है, और 40 जने ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कॉफी पसंद है। तो ऐसे कितने बच्चे बच गए जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, तो आपने बोला सर 20, यानी 180 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या बोला भी एटलीस्ट, यानी कम से कम एक चीज तो वो पीते ही पीते हो, या तो चाय पीते हो या फिर क्या पीते हो, कॉफी पीते हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। तो देखिए इस एक क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बच्चों, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखिए मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है, आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन अब खुल चुका है, अकेडमीज अब खुल चुकी हैं। तो अब क्या है बच्चों, मेरी जो क्लासेस हैं वो 9 से लेके 1 तक रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो बीच में टाइम नहीं लग पाता, इसलिए जो आज आप लोगों की जो क्लासेस है वो आज शाम को 5 बजे हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होगी, किस टाइम पे होगी ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा। ठीक है, मेरा शेड्यूल देख के कि अगले दिन का शेड्यूल क्या है, मेरा रात को आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नेक्स्ट डे आप लोगों की क्लास कब होने वाली। ठीक है, बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कल जो आप लोगों की क्लास होने वाली है, जहां तक मुझे पता है, वो आपकी 12:30 बजे ही होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।